अमेरिका में भारत के इस फैसले पर हम गर्व कर सकते हैं। साथ ही यह फैसला भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, आत्मनिर्भरता और बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया, यह दर्शाते हुए कि भारत अपनी संप्रभुता और द्विपक्षीय कूटनीति में विश्वास रखता है। भारत चीन संबंधों में हालिया प्रगति हुई है, लेकिन अमेरिकी बयान से तनाव फिर से बढ़ सकता है। लेकिन भारत ने बहुत समझदारी और ताकत के साथ इस चीज को ठुकरा दिया है। चीन ने अमेरिका पर क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने का आरोप लगाया और भविष्य में भारत को याद रखना होगा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए चीन और अमेरिका के साथ संतुलन साधना होगा, जैसा कि भारत वर्तमान में कर रहा है। आइए वर्तमान में हम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, ट्रंप ने भारत, चीन और रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की संभावना जताई है, जबकि चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा भारत को उन्नत सैन्य तकनीक देने की आलोचना की है। चीन ने कहा कि एशिया प्रशांत को भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए खतरा बताया है। ट्रंप की टिप्पणी का यदि हम अवलोकन करें तो देखिए, 13 फरवरी 2025 को वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ट्रंप ने कहा कि वह भारत और चीन के सीमा विवाद में मदद करना चाहते हैं और यह संघर्ष लंबे समय से जारी है और काफी हिंसक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कहा कि चीन यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मोदी ने ट्रंप की पेशकश पर कोई टिप्पणी नहीं कही कि जबकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करता है। यह बहुत ही समझदारी पूर्वक निर्णय है, क्योंकि पड़ोसी के बीच में कभी भी तीसरे व्यक्ति को घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जब भी घुसेगा तो वो अपना फायदा जरूर देखेगा। तो बहुत समझदारी पूर्वक और बहुत ही मजबूत निर्णय यह है भारत का। उन्होंने कहा, विदेश सचिव ने, कि भारत चीन के बीच बातचीत और द्विपक्षीय संवाद तंत्र जारी रहेगा। जनवरी 2025 में मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां भारत चीन वार्ता में प्रगति हुई थी। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रंप का परमाणु निरस्त्रीकरण पर बयान। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन और गाजा संघर्ष खत्म होते ही वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के इस रुख से भारत और अन्य देशों के लिए भू राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हम इन टॉपिक को और डिटेल करेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल हम महत्वपूर्ण जानकारी की थोड़ी बहुत समीक्षा कर लेते हैं। ब्रिक्स पर ट्रंप का हमला हुआ है। जैसे ब्रिक्स पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह संगठन है में हाल ही में ईरान, यूएई, मिस्र और इंडोनेशिया को जोड़ा गया है। ट्रंप ने कहा कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने दावा किया कि ब्रिक्स अब समाप्त हो चुका है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और I2U2 पर ट्रंप का भी बयान आया है। IMEC और I2U2 यानी भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका को फिलहाल गाजा संघर्ष के कारण निलंबित किया गया है। ट्रंप ने कहा कि वे भारत से इजरायल, फिर इटली और अंततः अमेरिका तक एक व्यापार मार्ग बनाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? चीन नाराजगी जता रहा है। चीन ने क्या कहा कि अमेरिका भारत सहयोग में चीन का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र शांति और विकास का केंद्र है, न कि भू राजनीतिक खेल का मैदान। ब्लॉक राजनीति से इस क्षेत्र में स्थिरता नहीं लाई जा सकती। क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पाकिस्तान ने भी आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को उन्नत अमेरिकी हथियार देना क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका द्वारा भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने से सैन्य असंतुलन पैदा होगा। इससे दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिरता प्रभावित होगी। भारत चीन संबंधों पर असर क्या होगा? देखिए, हाल ही में आप देखे होंगे कि भारत चीन सीमा विवाद में प्रगति हुआ है। अक्टूबर 2025 में भारत और चीन ने LAC पर तनाव को हल करने की घोषणा की थी।
हालांकि ट्रंप के बयान से यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है। चीन के साथ भारत के कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहेंगे। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करता है और अमेरिका की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं मानता है, और यह बहुत ही बेहतर फैसला है भारत का। भारत चीन वार्ता का द्विपक्षीय ढांचा पहले से मौजूद है, जिससे सीमा विवाद को हल करने की कोशिश जारी